सत्संग तीन प्रकार का होता है। केवल दर्शन हो जाए तो सत्संग हो गया, स्पर्श हो जाए तो सत्संग हो गया। स्पर्श में आवश्यक नहीं कि हम उनको छुएं, वो हमको छू लें तो भी सत्संग हो गया, स्पर्श का सत्संग। और समागम का सत्संग तो है ही है, कथनोपकथन, भगवत चर्चा, कहना सुनना, ये तो सत्संग है ही। हमारे श्री अयोध्या के एक महान संत थे, परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। उन्होंने एक बार अपने सत्संग में कहा कि संत का स्पर्श हो जाए तो प्रेम की तत्काल जागृति हो जाती है, भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। अरे सीधे स्पर्श न हो, उनका कोई कपड़ा छू जाए तो प्रेम प्राप्त हो जाए। एक बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के उनके सत्संग में बैठे थे, उनको बोले महाराज मैं ऐसी भावुकता वाली बातों पर सहसा विश्वास नहीं कर सकता। अरे छूने से भगवान का प्रेम, इतना दुर्लभ भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो जाएगा? बोले मेरा हृदय तो ऐसा वज्र के जैसा कठोर है, मेरे तो आंसू ही नहीं आते कभी। आप लोग तो बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, कोई ऐसा आपकी दृष्टि में ऐसा कोई संत हो जिसके कपड़ा के छूने से हमारे आंख में आंसू आ जाए तो हम समझें कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य है। महाराज जी बड़े सरल थे, उन्होंने कहा तो मानो चाहे मत मानो, हमने कह दिया। बोले नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ऐसा कोई संत आपकी नज़र में हो तो बताओ। आग्रह किया उन्होंने। अयोध्या जी की बात है, शाम को सत्संग करते थे महाराज जी अयोध्यानाथ मंदिर में। तो उन्होंने कहा हाँ, इस समय श्री रामहर्षण कुंज में श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज विराजमान हैं, सदा भरत भाव में रहते हैं, प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, बड़े अनुपम प्रेमी महापुरुष हैं। श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, हमारा विश्वास है कि उनकी कृपा हो जाए तो आपके हृदय में भी प्रेम जग जाएगा। और चलो तो जरूर दर्शन कराओ। वहाँ गए, महाराज जी थोड़े अस्वस्थ थे और श्री पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज गए तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, आदर किया। महाराज जी बैठ गए, श्री गोपालाचार्य, वो पंडित जी भी बैठ गए, शास्त्री जी भी। महाराज जी के पैर में थोड़ी सी सूजन थी, श्री रामहर्षण दास जी महाराज के। तो उनके जो परिकर के थे वो पीढ़े पर उनके चरण रखे कुछ तेल लगा रहे थे, चरणों में हल्के हाथ से तेल का मालिश कर रहे थे, चरण तलुए में। और श्री गोपालाचार्य जी महाराज से उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। तो महाराज जी कुछ लीला सुनाने लगे और महाराज जी भाव विह्वल होकर सुन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने क्या किया, वहाँ मर्यादा बहुत, कोई पास में महाराज जी को छू नहीं सकता, वहाँ सब थोड़ी दूरी से बैठे थे। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने क्या किया, उन पंडित जी के ही कंधे का गमछा उठाकर धीरे से उनके चरणों में छुआ दिया, महाराज जी के चरणों में, और छुआ करके उनके कंधे पर डाल दिया। आप आश्चर्य मानेंगे, कंधे पर पड़ते ही एक साथ अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए, अश्रु कंप पुलक आदि सब भाव एक साथ जागृत हो गए। वे फूट फूट कर रोने लग गए। स्पर्श का सत्संग, आप सोचिए, हनुमान जी ने लंकनी का स्पर्श कोई बहुत प्रेम से भाव से तो नहीं किया। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरणी ढनमनी। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में तो लिखा है, स्त्रियम मन्यमानाम ताम नाति चुक्रोध बानरहा। हनुमान जी को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने थोड़ा नियंत्रित कर लिया अपने क्रोध को। अरे स्त्री है, जाने दो, कहीं ऐसा न हो कि एक ही में मर जाए, इसलिए घूसा मारा तो सही, पर थोड़ा कम गुस्सा करके मारा कि मर न जाए।
और जमाया तो हनुमान जी ने घूसा और वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अब वहां सत्संग कहां से आया? हनुमान जी के स्पर्श का सत्संग है। स्पर्श के सत्संग की इतनी महिमा कि लंकनी की बुद्धि निर्मल हो गई, इतनी निर्मल हो गई, उसे सत्संग की महिमा समझ में आ गई। उस सत्संग की महिमा का वर्णन करने लगी। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। ये न तो अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है, न अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। यह केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।